जय श्री राम। पिछले अध्याय में हमने सुना भरत भगवान राम से मिलकर वन से वापिस आकर अयोध्या का कार्यभार ऋषि मुनियों की तरह संभालते हैं। अब आगे सुनते हैं अरण्य कांड, जब भगवान अत्रि मुनि से मिले। राम ने चित्रकूट में रहकर भांति भांति की लीलाएं की। उनके गुण एवं प्रवचन सुनने में अमृत के समान थे। भगवान राम ने मन में अनुमान किया, अब यहाँ भीड़ अधिक हो जाएगी, क्योंकि सब मुझे जान गए हैं। सभी मुनियों से विदा कराकर सीता सहित दोनों भाई अत्रि मुनि के आश्रम में गए। प्रभु का आना सुनते ही महामुनि अत्रि अति प्रसन्न हुए। प्रेम में पुलकायमान होकर मुनि दौड़े। उनको आते देखकर प्रभु आगे बढ़े और दंडवत प्रणाम किया। मुनि को प्रभु ने हृदय से लगा लिया। दोनों प्रेम के जल में नहा रहे थे। प्रभु के रूप को देखकर मुनि की टकटकी लग गई और आदर सहित आश्रम में ले गए। सुंदर शब्दों से वंदना पूजा करके कंद मूल फल जो प्रभु को अच्छे लगे उन्हें दिए। सुंदर आसन पर विराजमान प्रभु की मुस्कान एवं शोभा को देखकर अपने नेत्रों में भरकर परम बुद्धिमान चतुर्मुनि हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। परम प्रभु विभु की स्तुति। हे भक्तों पर कृपा करने वाले विभु, आपके चरण कमलों का मैं ध्यान करता हूँ, जो निष्काम भक्तों को परम धाम देने वाले हैं। हे नाथ, आप नील कमल के समान उज्जवल सुंदरता के घर एवं कामनाओं से रहित हैं। हे खिले हुए कमल के समान नेत्रों वाले विभु, आप मोह और मद आदि दोषों को मुक्त करने वाले हैं। केवल आप ही एक अद्भुत प्रभु, इच्छा रहित, सर्वव्यापक, परम ईश्वर और संपूर्ण जगत के सनातन गुरु हैं। आप ही केवल तुरिया अवस्था में दिखाई देते हैं। हे परमेश्वर विभु, मैं आपका प्रेम भाव से भजन करता हूँ। आप कुल योगियों में अत्यंत ही दुर्लभ हैं। आपके चरण कमल अपने निज भक्तों के लिए, उत्तम सेवा करने वालों के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं। कामदेव के शत्रु शिवजी आपकी वंदना करते हैं और ब्रह्मादि देव आपकी सेवा करते हैं। विशुद्ध ज्ञानमयी आपकी देह विज्ञान स्वरूप है। आप समस्त दोषों का नाश करती हैं। हे विभु, आप सब सुखों के दाता, संतों की परम गति हैं। आप शचीपति इंद्र, शक्तिपति शिव और लक्ष्मीपति विष्णु परम प्यारे हो। आपको सब भजते हैं। हे विभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जो मानव ईर्ष्या रहित होकर आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, वह तरक वितरक रूपी लहरों से परिपूर्ण संसार सागर में नहीं गिरते हैं। एकांतवासी साधुजन मुक्ति के लिए संसारिक विषयों से विरक्त होकर इंद्रिय निग्रह करके आनंद पूर्वक नित्य आपका ध्यान करके आपके परम धाम पाकर सेवा भक्ति में लग जाती हैं। उन सब अपने निज भक्तों को आप मुक्ति एवं परम गति प्रदान करते हैं। हे विभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और ऐश्वर्य असीम है। आप ही निशाचरों का वध करने के लिए तरकस धनुष बाण धारण करते हैं। तीनों लोकों के स्वामी आप ही सूर्यवंश की रक्षा करते हैं। हे विभु, आपने शिव के मोह रूपी धनुष को तोड़कर महामुनियों साधु संतों की सभा को आनंद देने वाला तथा असुरों के समूह का नाश करने वाला रूप धारण किया है। हे प्रभु, आप रूप उपमा रहित हैं। हे विश्ववती विभु, आप विश्व की उत्पन्न करने वाली पृथ्वी के पति हैं। आप मेरी रक्षा कीजिए। अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे दीजिए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे भवानी, महामुनि अत्रि की गाई हुई ये स्तुति जो मानव भी पढ़ेंगे, सुनेंगे और गाएंगे, वह प्रभु की भक्ति पाकर परम पद को प्राप्त होंगे। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस प्रकार महामुनि अत्रि जी ने विनती करके सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों से कभी भी विरक्त न हो। अत्रि मुनि ये जानते हुए कि भगवान राम विष्णु के अवतार हैं, माता कौशल्या भी राम के जब जन्म लिया था तो विष्णु रूप में ही उनके दर्शन किए थे, किंतु फिर भी मुनि ने राम की वंदना स्तुति करते हुए राम को विभु रूप में कैसे देखा। विभु स्वरूप
परम प्रकाश में सदैव विराजमान है, नित्य अविनाशी है। उनका अंत विश्व के अंत होने पर भी नहीं होता है। वही सर्वप्रथम स्वयंभू शंभु रूप से बिना माता पिता के प्रकट हुआ है और फिर वही विभू स्वयंभू की प्रार्थना पर हंस नाम से प्रकट हुआ। परम प्रभु का रूप विभू और नाम हंस है। इसी तरह विष्णु रूप और शिव के नाम है। कृपा के आधार राम ने अत्रि से कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं अन्य वन में जाऊं। धर्म की धूरी धारण करने वाले प्रभु की ऐसी वाणी सुनकर मुनि प्रेम सहित बोले, ब्रह्मादि शिव और सनक आदि संत जो परमार्थ के वक्ता हैं, वह भी जिसकी कृपा चाहते हैं। हे राम, आप वही प्यारे विभु निष्काम दीन बंधु भगवान हो जो अपने भक्तों से ऐसे मधुर वचन कहते हैं। अब मैं आपका मर्म समझ गया, जिससे सब देवताओं को छोड़कर सब संत जन आपको भजते हैं। जिनके समान संसार में कोई भी महान नहीं है। उनका शील स्वभाव ऐसा क्यों ना हो। हे प्रभु, आप ही बताइए, मैं किस प्रकार कहूँ कि आप चाहिए। हे नाथ, आप अंतर्यामी हैं। ऐसा कहकर परम धीर मुनि ने प्रभु को देखा तो उनके नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकायमान हो गया। हे पार्वती, कलयुग मल को नष्ट करके उसे भस्म करने के लिए राम विभु और सुयश होंगे। जो मुनि वर्णित स्तुति को आदर सहित सुनेंगे, उन पर राम अति प्रसन्न होकर अनुकूल होंगे। मुनिराज अत्रि ने प्रभु के श्री चरण कमलों में सिर निवाकर प्रणाम किया। देवों के देव विभु, मनुष्यों के पुरुषोत्तम राम और मुनि संतों के ईश्वर भगवान विष्णु स्वरूप राम लक्ष्मण सीता जी वन को चले। आगे राम, पीछे लक्ष्मण और बीच में सीता जी कैसी शोभामान है, जैसे जीव और ब्रह्म के बीच में माया। अपने स्वामी को पहचान कर नदी, वन, पर्वत और विकट घाटियां सुंदर मार्ग देते हैं। प्रभु की पद यात्रा में बादल जिस प्रकार छाया करते हैं, उस प्रकार राम जहाँ जहाँ जाते हैं वो वहाँ वहाँ छाया करते हैं। प्रभु ने सुंदर आश्रमों को देखा, जिनके समान तो देवताओं के घर भी नहीं थे। जहाँ अनेक प्रकार के बाग एवं बगीचे, पहाड़ की चोटियों पर मुनि ऐसे रहते थे जैसे जगत माता ने उनके लिए आश्रम सजाया हो। उन दिव्य वृक्षों के चारों ओर सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल लगे हुए थे, जिन्हें खाना और देखना तो दूर, केवल सुनने से ही मन मोहित होकर मुंह में लार टपकने लग जाती है। जिस प्रकार सुनैना जी के अति मगन होने पर आंखें चमकने लगती हैं, अपने अपने आश्रमों में वेदिका बनाई हुई है। जहाँ तुलसी जी विराजमान है, वहाँ उन आश्रमों में श्री सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी विराजते हैं। मुनि का स्वागत किया। मुनि अपने अपने आश्रमों से प्रभु के लिए सुंदर सुंदर आसन लाए और वहां बैठाकर प्रभु का पूजा सत्कार किया। उन्हें सुंदर कंद, फूल, फल भोजन के लिए दिए। प्रभु ने भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित भोजन किया। जिस मुनि की जो इच्छा थी उसे वही वर दिया। उन दिनों में प्रभु उन आश्रमों में निवास किया जहाँ सभी मुनियों ने मिलकर आवश्यकता अनुसार प्रभु की सेवा की। विराट नाम का एक निशाचर, जो विराग को त्याग कर विराध बना था, वह घोर गर्जना करता हुआ जा रहा था। उसने देखा यहाँ मुनियों का समाज एकत्रित हुआ है, तो क्रोधित होकर अति तीव्रता से सर्प की भांति दौड़ा हुआ आया, जैसे काल आता है। उसकी तेज वायु के समान था। वृक्ष टूट रहे थे और पत्थर उड़ रहे थे। प्रभु ने उसे सर्प के समान ही 7 बाण मारे तो उसने अपना सुंदर रूप पाया। बहुत दुखी देखकर प्रभु उसे अपने परम धाम को भेज दिया। वो श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ मुनि सर्बांग के आश्रम में गए। मुनि सर्बांग ने जब प्रभु को देखा तो खिले कमल के समान सुंदर रूप को देखकर मुनि के नेत्र भूरे रूपामृत का पान करने लगे। धन्य है सर्बांग जी का जन्म। मुनि सर्बांग बोले, हे कृपा सागर आनंदघन भगवान, आप शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर में रहने वाले हंस हैं। जब मैं विरंच के लोक में जा रहा था तो मैंने सुना था वन में राम आएंगे।
तो तभी से मैं उसी दिन से आपके आने की बाट जो रहा हूँ। अब प्रभु को देखकर मेरी छाती ठंडी हो गई है। हे विभु, आप मुझ दिन के लिए मेरे सन्मुख रहिए, जब तक देह त्याग कर मैं आप में ना मिल जाऊं। ऐसा कहकर मुनि सर्वज्ञ जी योग की ब्रह्म रूपी अग्नि में समा गए। जब वह प्रभु की कृपा से वैकुंठ को प्राप्त हुए, तब प्रभु आगे चले गए। मुनियों के अनेक दल प्रभु के साथ चलते। रास्ते में हड्डियों का ढेर देखकर प्रभु ने मुनियों से कहा कि राक्षसों ने मुनियों को मारा है, क्या ये उनकी हड्डियां हैं? ये सुनकर प्रभु के नेत्रों में जल भर आया। प्रभु ने भुजा उठाकर प्रतिज्ञा की, मैं पृथ्वी को निशाचरों से रहित कर दूंगा। प्रभु सब मुनियों को आश्रम में जा जाकर सुख दे रहे थे, उन्हें कृतार्थ कर रहे थे। प्रभु के दर्शन पाकर मुनि प्रभु की स्तुति करते हैं। हे शरणागतों के रक्षक, हे दया के सागर, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मुनि अगस्त के एक बुद्धिमान शिष्य मुनि सुतीक्ष्ण थे। उन्हें बहुत ही प्रीति थी राम में। मन कर्म वचन से प्रभु के चरणों के सेवक थे। वे स्वप्न में भी दूसरे देवताओं पर भरोसा नहीं रखते थे। सुतीक्ष्ण ने जैसे ही प्रभु का आगमन का संदेश सुना, तो मन में विचार करते हुए उठकर दौड़े। हे विधाता, क्या दीन बंधु राम मुझ पर कृपा करेंगे और क्या मुझे अपना सेवक जानकर लक्ष्मण सहित मुझे दर्शन देंगे? मुझे ना तो संतों का संग ही मिलता है और ना ही योग साधन। जप यज्ञ क्या होता है मैं नहीं जानता, तथा न चरण कमलों में मेरा दृढ़ प्रेम है। हाँ, दया सागर अनंत प्रभु का ये स्वभाव है, जिसे अपने प्रभु के सिवाय किसी दूसरे पर भरोसा नहीं होता, वह उसे प्यार से अपना लेते हैं। हे पार्वती, ऐसे परम प्रभु विभु, जो सभी अवगुणों के घर इस कठिन कली काल में, जहाँ न धर्म है, न ज्ञान है, न योग साधन है, और प्रभु आनंद भगवान की भांति तब तो कोई कर ही नहीं पाता है, फिर भी उसे अपना सेवक जानकर अपना लेते हैं। ऐसे प्रभु को जो भजते हैं वो बहुत चतुर हैं। हे पार्वती, प्रभु के प्रेम में परिपूर्ण निगम ज्ञानी मुनि सुतीक्ष्ण की दशा का वर्णन कैसे किया जाए। उसे दिशा और मार्ग कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, ये उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह फिर पीछे दौड़कर आगे दौड़ने लगता था, कभी नाचने लगता था और कभी प्रभु के गुण गाने लगता था। आज मेरे नेत्र सफल होंगे। प्रभु उस भवसागर से पार उतारने वाले रूप को देखकर चरण कमलों का ध्यान लगाकर मैं भी पार उतर जाऊंगा, ऐसा कहकर वो मस्त हो रहा था। सुतीक्ष्ण प्रभु की भक्ति पाकर प्रेम में मस्त हो गया। तब प्रभु वृक्ष की आड़ में छुपकर उसको देखने लगे। प्रेम देखकर भव बंधन से मुक्त करने वाले विभु ने अपने हृदय में प्रेम प्रकट हुआ। हृदयाकाश में दर्शन करके मुनि का तन ऐसा पुलकायमान हुआ जैसे कटहल का फल। मुनि के ध्यान में स्थिरता देकर प्रभु निकट आ गए और उसकी दशा देखकर मन में अति प्रसन्न हुए। सेवकों के सब दुख एवं दरिद्रता को नष्ट करने वाले सहजशील और कोमल स्वभाव के प्रभु मुनि के पास आकर बोले, उठो मेरे प्राणों से प्यारे द्विज, तीक्ष्ण बुद्धि वाले सुतीक्ष्ण, उठो। राम ने मुनि को बहुत भांति से जगाया, परंतु उसे ध्यान में प्रकट होने वाले विभु के दर्शनों का आनंद मिल रहा था। तब राम ने अपने विभु स्वरूप को छिपाया और चतुर्भुज विष्णु का रूप दिखाया। ऐसे व्याकुल हो उठा जैसे मणिहीन सर्प। तब अपने आगे परम प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण जी को देखकर प्रेम में मगन भाग्यशाली सुतीक्ष्ण दंड की भांति गिरा और प्रभु के चरण पकड़े, कहीं चले ना जाए। तब प्रभु ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उसे उठाया और बड़े प्रेम से अपनी छाती से लगाया। मुनि से मिलते ही प्रभु ऐसे शोभामान थे मानो सोने के वृक्ष से तामपत्र लिपट कर मिल रहा हो। प्रभु के वदन को देखकर मुनि खड़ा का खड़ा ही रह गया, जैसे कोई चित्र लिखकर बनाया गया हो। तब हृदय में धीरज धारण करके सुतीक्ष्ण बार बार चरणों में प्रणाम करके प्रभु को आश्रम लाया
और भांति भांति से उनकी पूजा की। महामुनि सुतीक्षण विचार कर रहा है, हे प्रभु मेरी विनय सुनिए, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? आपकी महिमा अपार है, मेरी बुद्धि छोटी है जैसे सूर्य के सामने जुगनू का प्रकाश। हे प्रभु आप अजन्मा, व्यापक, अविनाशी हैं, सबके हृदय में निवास करते हैं, किंतु मेरे हृदय में भूल कर भी अभिमान न आ जाए। मैं आपका दास हूँ। मुनि के वचन सुनकर राम अति प्रसन्न हुए और हर्षित होकर मुनि को हृदय से लगा लिया। हे मुनि, मुझे अतिशय परम प्रसन्न जाकर तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। सुतीक्षण बोला, हे प्रभु दास के कल्याण के लिए जो आपको अच्छा लगे वर दीजिए। प्रभु ने कहा, सुतीक्षण तुम्हारी बुद्धि अखंड है, विज्ञान में प्रेम और सकल गुणों में निपुण, ज्ञान के भंडार। अब प्रभु राम पंचवटी की तरफ चले। प्रभु का आना सुनकर मुनि अगस्त्य जी तुरंत उठकर दौड़े और लक्ष्मीपति आनंद कंद भगवान विष्णु को देखकर उनकी आंखों में प्रेम की आंसू भर आए। आश्रम में जितने भी मुनि थे सब प्रभु के दर्शन करके अति प्रसन्न हुए। मुनि अगस्त्य ने प्रभु को आदर सहित आश्रम ले जाकर सुंदर आसन पर बिठाया, कुशल पूछकर बहुत प्रकार से पूजा की। हे प्रभु आज मेरे समान भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं है। हे कृपा सिंधु प्रभु, मैं आपसे यही वर मांगता हूँ, आप, सीता और लक्ष्मण जी सदा मेरे हृदय में वास करें, मुझे अविरल भक्ति दें, मेरा संतों के संग प्रेम दे, आपके चरण कमलों की अटल भक्ति का प्रेम दे। यद्यपि ब्रह्म अखंड और अनंत है, उसका कल्पांत में भी अंत नहीं है, वह विश्वव्यापक विभु अनुभव गम्य है, ध्यान में जाना जाता है। जिसे संत जन भजते हैं उसे विभु स्वरूप को मैं जानता हूँ, वर्णन करता हूँ, किंतु फिर भी उनके सगुण रूप में प्रेम और विश्वास करता हूँ। प्रभु मुनि समूह में सबके सामने बैठे हैं। पूर्ण चंद्रमा के समान तेज युक्त बदन को देखकर मुनि चकोर की भांति लुभा रहे हैं। तब प्रभु ने अगस्त्य जी से कहा, हे मुनिराज, आपसे मेरा कुछ भी छिपाव नहीं है। आप जानते हैं मैं किस कारण यहाँ आया हूँ। हे तात, इसीलिए कुछ समझाकर नहीं कहूँगा। अब मुझे वह मंत्र दीजिए जिससे मैं मुनि द्रोहियों को मारने में सफल हो सकूं। प्रभु के विनम्र वचन सुनकर मुनि बोले, हे प्रभु, आप सदैव अपने दासों को बढ़ाई देते हैं, इसीलिए आपने मुझसे विचार में पूछा है। हे प्रभु, एक मनोहर अति सुंदर स्थान है जिसका नाम है पंचवटी आश्रम। हे रघुकुल स्वामी, सूर्यवंश के रक्षक प्रभु, आप वहां निवास कीजिए और सब मुनियों पर दया कीजिए। मुनि का आदेश पाकर राम चले और तुरंत ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। जब प्रभु ने उस पंचवटी आश्रम में निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए थे और उनका भय मिट गया था। वह सखा गिद्धराज जटायु से वहां उनकी भेंट हुई। पुरानी प्रीति को बहुत प्रकार से दृढ़ कर प्रभु गोदावरी नदी के पास आश्रम बनाकर रहने लगे। एक बार प्रभु सुखपूर्वक विराजमान थे। लक्ष्मण ने छलहीन वचन कहे, हे नाथ, हे देव, आप मनुष्य, मुनि और विश्व के परमेश्वर हो। मैं अपना स्वामी जानकर आपको पूछता हूँ। हे गुरुदेव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे अवगुण तजकर आपके चरणों की सेवा करता रहूं। हे प्रभु, ज्ञान, वैराग्य, माया और भक्ति के स्वरूप का वर्णन कीजिए जिससे आप भक्तों पर दया करते हैं।